आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इसके पहले आपने पास्ट इंडेफिनिट नहीं पढ़ा है और प्रेजेंट के सारे टेंस नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए। अगर कंपटीशन के दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो 100% ट्रांसलेशन की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और किसी भी टेंस को छोटा नहीं समझना चाहिए। चूँकि हमको ट्रांसलेशन करने आना चाहिए तो ये हिंदी भाषी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो हिंदी मीडियम से। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। तो पहले जो है हम इसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? वाक्य तो हम कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आते हैं। ये हिंदी मीडियम बच्चों के लिए इत्यादि आते हैं। इसमें थोड़ा सा क्या है कि पास्ट में ही कोई एक्शन जारी रहता है, यानी कि पास्ट में एक्शन जारी रहता है। पास्ट में एक्शन जारी रहता है, ठीक है। जैसे मान के चलो, अब यहाँ देखो, जैसे आइडेंटिफिकेशन वाक्य के या मुख्य क्रिया, ये मुख्य क्रिया ही होगा। वाक्य तो मतलब वाक्य कांत किसी भी तरह से हो सकता है, एडजेक्टिव से भी हो सकता है और नाउन से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो है मुख्य क्रिया को हम देखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जैसे मान के चलो कि वह एक किताब पढ़ रहा था। देखो, अब रही थी, रहे थे, ये तो आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये पास्ट की बात है। तो अक्सर इसमें जो है पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब लगे होते हैं। जैसे वह कल विद्यालय जा रहा था। वह कल विद्यालय जा रहा था। तो ये इसमें एक चीज़ ये देखना है कि कल यानी कि यस्टरडे की बात है, तो इसमें पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब जैसे यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, है ना, ऐसे एडवर्ब आ सकते हैं। तो इसका नियम क्या है? नियम जो है बहुत इजी नियम है। इसमें क्या करते हैं कि आई तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट, जो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ही, शी, इट, किसी का नाम, और जो भी, जैसे बॉय है ना, बॉय तो आप जानते ही हो, ये सिंगुलर है। अगर यस लगाएंगे बॉयज होगा तो प्लूरल होगा। तो आई तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग किया जाता है। वाज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर, WERE, ठीक है। कुछ लोग इसको वेयर भी बोलते हैं, लेकिन वर बोलो आप। सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करके मुख्य क्रिया बोले तो मेन वर्ब का इंग फॉर्म प्रयोग करते हैं।
इंग फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लो। जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये इत्यादि आते हैं और पास्ट में ही एक्शन जारी रहता है। जैसे मैं घर जा रहा था, मैं खाना खा रहा था, वह हंस रही थी, वह एक गीत गा रही थी, वे सब पढ़ने जा रहे थे। पास्ट में ही काम जारी रहेगा। ठीक है, तो वह एक किताब पढ़ रहा था, वह कल विद्यालय जा रहा था। इसमें जो पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब थोड़ा सा इसको समझो। जैसे प्रेजेंट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होता है, फ्यूचर एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होता है और पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होता है। कैसे? जैसे मैं कहूँ टुमारो, तो आपको पता चल गया कि ये तो आने वाले कल की बात कर रहे हैं, तो ये फ्यूचर एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हो गया। अगर मैं कहूँ कि नाउ, अभी, मैंने कहा जस्ट, तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। और मैं कहूँ कि लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, तो ये पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, यानी कि ये पास्ट को बता रहा, पास्ट टाइम को बता रहा। तो ये थोड़ा सा समझना जरूरी है कि कुछ वर्ड जिसे हम एडवर्ब कहेंगे वो फ्यूचर एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हो सकते हैं, प्रेजेंट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होते हैं और पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब रहेंगे तो वह टेंस पास्ट में ही रहेगा। तो नियम आपने जान लिया, पहचान आपने जान लिया। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट पहले होता है, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेशन हम लोग देखेंगे। जैसे वह कल विद्यालय, वह कल विद्यालय जा रहा था। ठीक है, वह कल विद्यालय जा रहा था। तो ट्रांसलेशन बनाते समय हमें ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर होता है, वर होता है। ठीक है, वाज या वर होता है। उसके बाद मेन वर्ब का इंग फॉर्म होगा, इंग फॉर्म होगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर्स होंगे, अदर्स होंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट हम कैसे पता करते हैं? इस पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे और लास्ट में आएंगे, हम कहेंगे कि कौन जा रहा था। जब यहाँ हम कौन करेंगे, कौन, तो हमको पता चलेगा कि मिलेगा सब्जेक्ट वह। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही, ही। ठीक है, अब कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें से वाज या वेयर लगाना है, वाज या वर लगाना है। अब वह सिंगुलर है और सिंगुलर का मतलब था आ रहा है, और था का अंग्रेजी होता है वाज, तो ही वाज। अब उल्टा आ जाएंगे, जाना का गो, और इसमें लिखा है इंग फॉर्म, यानी कि आईएनजी, इंग फॉर्म। तो हमने लगा लिया ही वाज गोइंग। अब गो के बाद प्रीपोजिशन फिक्स टू लगता है, गोइंग टू, और उसके बाद स्कूल का, विद्यालय का अंग्रेजी स्कूल, ही वाज गोइंग टू स्कूल। और कल का अंग्रेजी हो जाएगा स्टरडे, स्टरडे। तो किसी भी तरह का सेंटेंस अगर ऐसा है तो आप उसका ट्रांसलेशन कर सकते हो और बना सकते हो। एक सेंटेंस और देखो, जब मैं आ रहा था, वह मेरे घर जा रहा था। जब मैं आ रहा था, तब यहाँ तो लिख देते हैं, तो वह मेरे घर जा रहा था। तो जब का अंग्रेजी हो जाएगा व्हाइल भी लिख सकते हो आप, और व्हेन भी लिख सकते हो। व्हेन, व्हेन मैं आ रहा था, कौन आ रहा था? तो मैं सब्जेक्ट मिला आई,
और फिर लास्ट में आ जाओ, था का अंग्रेजी वाज, और आ रहा, आना का अंग्रेजी कम, और कम में हम आईएनजी लगा देंगे यानी कि कमिंग, जिसके लास्ट में ई होता है, ई को हटा देते हैं, आईएनजी लग जाता है। तो का अंग्रेजी हम कामा लगाएंगे, वह मेरे घर जा रहा था, यानी कि अंग्रेजी ही, और था का अंग्रेजी वाज, और जा रहा मतलब गोइंग, और कहाँ जा रहा था, मेरे घर, टू माई हाउस। तो ये सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। अब इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। अगर निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो जो निगेटिव सेंटेंस होगा, जैसे वह कल आगरा नहीं जा रहा था, वह कल आगरा नहीं जा रहा था, वह कल आगरा नहीं जा रहा था। तो आप कहोगे कौन नहीं जा रहा था, तो सब्जेक्ट मिला वह, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और उल्टा चलते चले आएंगे, ट्रांसलेशन बन जाएगा। था का अंग्रेजी हो जाएगा वाज, और देखो जब नॉट होता है ना, तो नॉट ऐसा एडवर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगता है, तो ही वाज नॉट। अब जा रहा गोइंग, आ रहा कमिंग, खा रहा ईटिंग। अब आगरा, तो यहाँ टू लगेगा, टू आगरा, और कल का अंग्रेजी हो जाएगा स्टरडे। बहुत ईजीएस्ट है, इससे ईजी कोई टेंस ही नहीं होता है। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात कर लें तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है यह दो तरह का होता है, एक यस नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और एक जो होता है वो WH टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन होता है कि जैसे उस सेंटेंस में अगर हिंदी में हम बात करें तो क्या सबसे पहले रहेगा, क्या राम आगरा जा रहा था। अगर दूसरा सेंटेंस लिखें, क्या तुम मुझे बुला रहे थे, क्या तुम मुझे बुला रहे थे। देखिए दोनों में क्या पहले है ना, तो जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में क्या पहले हो तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना उसी हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिख देंगे। और इसको हम यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं। जैसे क्या राम आगरा जा रहा था तो आप कहोगे यस, अगर आपने पूछा क्या राम आगरा जा रहा था तो आप कहोगे नो। तो यस या नो में इसका जवाब दे सकते हो, इसलिए यह यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जो यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या पहले होता है, तो जब क्या पहले होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे। अब था का अंग्रेजी हो जाएगा वाज, ठीक है। अब वाज आपने लिख दिया, अब आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है उसको लिखना है। तो कौन जा रहा था तो आप कहोगे राम, तो राम सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपने पहले ही लिख दिया है तो लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर नंबर आ गया जा रहा, यानी कि गोइंग, और आगरा का टू आगरा, और कल तो है नहीं, और यहाँ इंट्रोगेशन मार्क हो गया, यानी कि क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या तुम मुझे बुला रहे थे, अब क्या पहले है तो क्या की अंग्रेजी क्या लगेगा, देखो थे है ना, तो थे का अंग्रेजी हो जाएगा वर, या ऐसे कहें कि तुम है और तुम प्लूरल है तो यू के साथ जो लगेगा वर ही लगेगा, तो वर यू। अब कॉलिंग, कॉल मीन्स बुलाना, और बुला रहे का मतलब कॉलिंग, और मी का मतलब हो जाएगा मुझे, कॉलिंग मी, क्या तुम मुझे बुला रहे थे। तो ये तो यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा अगर हम बात करें कि WS टाइप्स, तो WS टाइप्स में यही क्या, यानी कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर,
या व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हु, हुम, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब बीच में रहेंगे, यानी कि क्या जो है ना ये बीच में रहेगा। और जो WH टाइप्स वर्ड्स होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, ये WH टाइप्स इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने ये वर्ड शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी कि जैसे व्हाट तो W से शुरू हुआ, व्हेन तो W से शुरू हुआ, वेयर तो W से शुरू हुआ, व्हेन W से शुरू हुआ, व्हाई W से शुरू हुआ, और अगर हम कहें हाउ तो H से शुरू हुआ, हाउ मच, हाउ मेनी H से शुरू हुआ। तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है ना वह या तो W से शुरू होता है या तो H से शुरू होता है, इसीलिए इसको हम WH टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे अब क्या होता है, हिंदी में क्या होता है कि जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर, ये बीच में रहता है। जैसे देखो, राम क्या खा रहा था, राम क्या खा रहा था। आप कहोगे बिल्कुल बीच में तो नहीं है, बिल्कुल बीच में नहीं, मतलब किसी न किसी शब्द के बाद रहेगा और किसी न किसी शब्द के यहाँ पहले रहेगा, न तो अंत में रहेगा न तो शुरुआत में रहेगा। तो जब कभी भी इस तरह का वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में हो तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि व्हाट। अब व्हाट के बाद जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड लगता है ना तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है, और हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा वही लगेगा। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से लगेगा। था का अंग्रेजी हो जाएगा वाज, और सब्जेक्ट कौन खा रहा था तो राम, व्हाट वाज राम, और ईट का हो जाएगा ईटिंग। ठीक है, जरूरी नहीं कि क्या हो, कब भी हो सकता है। जैसे वे सब कब नहीं, कहाँ लिख दे रहे हैं, वे सब कहाँ जा रहे थे, वे सब कहाँ जा रहे थे। तो देखो, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर जब बीच में हो ना तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो कहाँ का अंग्रेजी हो जाएगा वेयर, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है तो थे का अंग्रेजी हो जाएगा वर, वेयर वर, और कौन जा रहे थे वे सब, तो वे सब का अंग्रेजी हो जाएगा दे, और जा रहे का मतलब गोइंग। हो गया आपका। तो ये WH टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर बीच में होते हैं। और अंग्रेजी में WH टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है यह या तो W से शुरू होता है या तो H से शुरू होता है। इसमें अगर निगेटिव सेंटेंस की बात करें कि जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जो होता है तो उसमें जो नॉट लगता है वह हेल्पिंग वर्ब के बाद लगना चाहिए, लेकिन हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं नॉट। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको नहीं, ऐसे करेंगे, व्हाट वाज राम, यहाँ हम नॉट लगा देंगे, नॉट ईटिंग। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस अच्छी तरह से समझ में आया होगा और पहले से भी आप जानते रहे होंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।